अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी बडी। HTML और CSS सीखने की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और लेक्चर नंबर 14 में हम सीखेंगे लिस्ट इन HTML। तो HTML के अंदर हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट, नेक्स्ट हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाती है और थर्ड हमारे पास है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इनको हम 3 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर। तो ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह की लिस्ट होती है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके आपको ऑर्डर का पता हो, लाइक 1 2 3 उसके साथ नंबरिंग दी हुई हो। ठीक है कि पहले ये आ रही है, फिर ये चीज़ आ रही है और नेक्स्ट ये आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई 3 तरह के कोल्ड ड्रिंक्स के नाम लिखे हैं तो मेंशन दिया हो कि सब फर्स्ट वन ये है कैटेगरी, सेकंड वाली ये कैटेगरी की है और थर्ड वाली इस कैटेगरी की है। ठीक है, तो कोई ना कोई ऑर्डर हमें पता होता है उसका। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, चाहे अब वो ऑर्डर मतलब आपकी नंबरिंग 1 2 की फॉर्म में है, ABC की फॉर्म में है, रोमन फॉर्म में दी हुई है, लेकिन कोई ना कोई ऑर्डर होता है उस लिस्ट का। अब हम देखेंगे कि इस लिस्ट को किस तरह से हम बनाएंगे Visual स्टूडियो के अंदर और किस तरह से हमारे ब्राउज़र में ये दिखेगी। Visual स्टूडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास एक टैग यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं OL टैग। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से ही है वो OL टैग। ठीक है, अब इस OL टैग के अंदर अब देखो, आप एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हो। किसी भी लिस्ट की कोई ना कोई आइटम्स होती हैं, मतलब कुछ ना कुछ उस लिस्ट के अंदर जो आप भी लिख रहे होते हो, कुछ भी लिख रहे हो, उनको हम आइटम्स का नाम देते हैं। अब उन आइटम्स को लिखने के लिए आप एक टैग यूज़ करोगे, LI का टैग, लिस्ट आइटम। मतलब जो भी ऑर्डर लिस्ट आप बना रहे हो उसके अंदर जो भी आइटम्स लिखोगे उसको हम टैग के अंदर क्लोज करेंगे, लिस्ट आइटम मतलब LI के टैग के अंदर। ठीक है, तो LI के टैग के अंदर आप उनको क्लोज करोगे। लेट्स से मैं यहाँ पर मतलब मेरी जो फर्स्ट लिस्ट है उसको मैं कह देती हूँ, मतलब उसके अंदर हम क्या लिखें, हम लोग उसके अंदर लिख लेते हैं कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट मैं एक और लिस्ट बनाती हूँ जिसके अंदर मैं लिख देती हूँ मिल्क। ठीक है, एक और लिस्ट मैं बनाती हूँ जिसके अंदर मैं लिख देती हूँ कॉफ़ी। ठीक है, तो ये मैंने 3 तरह की मैंने लिस्ट बना दी है। आप चाहें तो आप इसको स्पेस देकर ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे ठीक है। तो ये मैंने 3 तरह की लिस्ट बना ली है। अब हम इसको ब्राउज़ करके देखेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई ऑर्डर्ड आपको बता रहा होगा कि ये, तो ये देखो, ये 1 2 3, तो ये आपको एक ऑर्डर्ड बता रहा है कि नंबर 1 पे हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, सेकंड लिस्ट हमारे पास मिल्क की है और थर्ड लिस्ट हमारे पास कॉफ़ी की है। तो ये 3 हमारे पास लिस्ट हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम मैं चाहती हूँ कि लेट्स से ये देखें, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर 1 2 3 लिखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर ये 1 2 3 ही मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ABC के साथ यहाँ पर आपको वो दिखे या फिर आपको यहाँ पर रोमन में वो दिखे, तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक एट्रीब्यूट बनाओगे लिस्ट के अंदर। ठीक है, सॉरी, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप एक एट्रीब्यूट दोगे जिसके अंदर आप लिखोगे टाइप, मेंशन करोगे उसकी, और टाइप आपकी मैं कहती हूँ कैपिटल A। तो ये देखें, तो ये देखो, अब आपकी लिस्ट कैपिटल लेटर्स में आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की काउंटिंग आप उसको ऑर्डर देना चाह रहे हो, कैपिटल ABC में, स्मॉल ABC में या रोमन में या किसी भी तरह की, तो वो आप यहाँ पर टाइप में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज़ है, अब अगर आप चाहते हो कि ये जो भी आपकी लिस्ट बनी है इसके अंदर एक फ़र्दर लिस्ट हो, जैसे कि मेरे पास देखो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक है। अब कोल्ड ड्रिंक कई तरह की होती है, 3 तरह की कोल्ड ड्रिंक्स मतलब हम मोस्टली पीते हैं। ठीक है, तो वो अगर आप उसको फ़र्दर एक नेस्टेड लिस्ट उसके अंदर बनाना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। वो आप किस तरह से करोगे, आप एक दोबारा से एक ऑर्डर लिस्ट बनाओगे। ठीक है, मतलब LI के अंदर लाइक कोल्ड ड्रिंक है, इसके अंदर आप दोबारा से एक ऑर्डर लिस्ट बनाओगे और उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप अपनी आइटम्स का नेम दे दोगे। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट वाली मेरे पास है कोक, आप उसके अंदर एक और लिस्ट बना देते हो और उसको नेम दे देते हो फांटा। तो ये आपने उसके अंदर कुछ लिस्ट बनाई। अब हम इसको अगर सेव करके एग्जीक्यूट करें तो ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट एक ऑर्डर्ड लिस्ट हमने बनाई थी कोल्ड ड्रिंक, और इसके अंदर हम लोगों ने एक नेस्टेड लिस्ट बनाई कि हमारे पास कोल्ड ड्रिंक 2 तरह की है, एक कोक और एक फांटा।
ठीक है। तो इसको आप फर्दर क्या कर सकते हो, इसकी भी आप टाइप मेंशन कर सकते हो कि मतलब अगर ये मेरे पास ये कैपिटल ए में वो दिख रहा है तो ये वाला ऑर्डर मेरे पास दिखे स्मॉल ए में, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कर देंगे। तो ये देखो आपके पास फर्स्ट कैपिटल में दिख रहा है, फर्स्ट वाली जो लिस्ट है आपके पास, और जो नेक्स्ट लिस्ट है वो स्मॉल ABC में दिख रही है क्योंकि आपने टाइप में मेंशन किया है। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ होती है कि सबसे पहले आप एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हो, उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप लोग एक लिस्ट आइटम्स के नाम से मतलब LI का टैग यूज़ करते हो, जिसके अंदर आपने जितनी भी लिस्ट डालनी होती हैं वो डालते हो। फिर अगर आपने नेस्टेड लिस्ट डालनी है तो वो जो आप लिस्ट बनाते हो ऑर्डर लिस्ट के अंदर, उसके अंदर फिर से आप OL टैग को यूज़ करके देन फर्दर लिस्ट आइटम डालते हो। मतलब ये कि जो भी कोड आपने पहले लिखा था ऑर्डर लिस्ट एक बनाने के लिए, उसके अंदर अगर आपने दोबारा से कोई नेस्टेड लिस्ट डालनी है तो दोबारा से आपको OL और LI का टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो होप सो आपको समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह से ये काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हम लोग OL का टैग बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग अपनी एक लिस्ट 3 तरह की हमने बनाई। वो 3 तरह की लिस्ट बना के मैं फिर चाहती थी कि मेरे पास एक नेस्टेड लिस्ट भी बने, तो मैंने दोबारा से OL टैग को मैंने इसके अंदर डिफ़ाइन किया और उसके अंदर फर्दर 2 मैंने नेस्टेड लिस्ट बना दी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें कोई ना कोई ऑर्डर मेंशन किया रहता है, चाहे वो ABC में हो, चाहे वो स्मॉल ABC में हो, काउंटिंग में हो, रोमन में हो। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह की टाइप मेंशन करते हो, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ चुकी होगी कि ऑर्डर लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।